मेरा नाम डॉक्टर एस.एल. जेठानी है। आपका मेरे लाइव पेज पर स्वागत है। आज अपन बात करेंगे टीचिंग इन मेडिकल प्रोफेशन। मैं अपने मेडिकल प्रोफेशन में एनाटॉमी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मैंने मेडिकल प्रोफेशन MBBS पास करने के बाद में मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी ज्वाइन किया था। इसमें मैंने MS GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर से करी है। मैं वहीं का पढ़ा हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। MS करने के बाद मैंने अपने टीचिंग प्रोफेशन को ही अपना फ्यूचर बनाया है। मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन के दौरान मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव भी जॉब बहुत किए हैं। मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट हिमालयन हॉस्पिटल में 6 साल के लिए रह चुका हूँ। उसके बाद मैं प्रिंसिपल बना हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में और डीन मेडिकल फैकल्टी था। आजकल मैं प्रोफेसर एंड हेड एनाटॉमी डिपार्टमेंट हूँ और जाता है एनाटॉमी सब्जेक्ट में। जैसे कि एनाटॉमी अपने आप में एक्सप्लेन करता है, इसका अर्थ है कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो इसमें हम बच्चों को जो MBBS स्टूडेंट आते हैं हमारे पास, उनको अपनी कंप्लीट बॉडी के बारे में उनको बताया जाता है, सिर से लेकर के पैर के तले तक। इस एनाटॉमी में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी, इसमें क्या मोटी मोटी चीजें जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं वो पढ़ाते हैं। फिर हिस्टोलॉजी, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी, जिसमें बच्चा कैसे माँ के पेट में विकास हो रहा है, वो हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी में पढ़ाते हैं। फिर जेनेटिक्स, आज की डेट में आपने सबने सुना होगा जेनेटिक्स, कई डिजीज लिंक रहती हैं, वो भी हम लोग एनाटॉमी में पढ़ाते हैं। तो मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में प्रिंसिपली मैं जो इंटरेस्ट लेता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है डेवलपमेंटल एनाटॉमी पे। डेवलपमेंटल एनाटॉमी मीन्स बच्चे का भ्रूण में माँ के पेट में कैसे विकास हो रहा है, पहले दिन से लेकर के पूरे 9 महीने तक कैसे विकास होता है, वो हम लोग उनको, इसकी नॉलेज हमको है जो हम बच्चों को देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। तो उससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चा जो है इस डिफेक्ट के संग में पैदा हुआ, तो वो डिफेक्ट क्यों हुई और उन डिफेक्ट को जानने के बाद ही उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंटल एनाटॉमी की। टीचिंग स्किल्स, जब अपन टीचिंग स्किल्स की बात करते हैं तो टीचर का काम क्या है? टीचर का काम यह है कि सब्जेक्ट को सिंपल बनाना स्टूडेंट के लिए, टू एक्सप्लेन, टू मेक अंडरस्टैंडेबल द थिंग्स इज द क्वालिटी ऑफ द टीचर। ये एक सबसे बड़ी स्किल की जरूरत है। सेकेंड थिंग, द टीचिंग के संग में इस प्रोफेशन में स्किल्स भी होना, कम स्किल्स, जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाना है तो कैसे लगाना है, ये भी एक टीचिंग का पार्ट होता है। इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाना है, कैसे लगाना है, ये भी एक टीचिंग का पार्ट होता है। आपके पास, आप लोग पूछ सकते हैं कि हमने मेडिकल प्रोफेशन क्यों चुना। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो दिल को सेटिस्फेक्शन होता है, वो है सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। एज ए डॉक्टर यू कैन सर्व टू द ह्यूमैनिटी। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ईश्वर का एक अंश है। हम लोग एक ह्यूमन बीइंग के संग काम करते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि हमने ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो सर्विस टू द ह्यूमैनिटी एक वो चीज है जो सबसे ज्यादा संतोष देती है। और अगर कोई बोले कि साहब सिर्फ मेडिटेशन से ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन क्या है? साधना। सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि मेडिकल एजुकेशन बहुत लंबा समय लेती है। 5 साल MBBS में लगते हैं, उसके बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन में लगते हैं, फिर उसके बाद 3 साल अपना सुपर स्पेशलाइजेशन करने में लगते हैं। तो इस तरह से लगभग 11-12 साल जो है बच्चा अपनी लाइफ में अपने आप को बनाने के लिए करता है। उसके बाद उसके सामने चैलेंज आता है जब वो डॉक्टर बनके बाहर प्रैक्टिस में बैठता है या सोचता है कि मैं उठने के बाद अपने घर में हम तैयारी करते हैं कि भाई मेरे को अब कॉलेज जाना है, कॉलेज में मेरे को बच्चों को पढ़ाना है, क्या टॉपिक है, क्या उसके रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं। फिर हम कॉलेज जाकर के, मैं 8:30 बजे कॉलेज जाता हूँ। वहां पे जाके सबसे पहले प्रार्थना होती है, जो कि सबसे अच्छी पार्ट है हमारे यहाँ पे। एक प्रार्थना होने के बाद हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग करते हैं। सबसे पहले हम उनको पढ़ाते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग होती है, उसके बाद अंडर ग्रेजुएट टीचिंग होती है। दोपहर को बच्चों के संग में डिसेक्शन, जिसको हम प्रैक्टिकल ह्यूमन एनाटॉमी का प्रैक्टिकल बोलते हैं, डिसेक्शन होता है। और उसके बाद में हम 4 बजे करीब फ्री होते हैं और 4:30 बजे हम घर की तरफ वापस आते हैं। एज ए टीचर मेरी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था
तो मेरी लाइफ जो है सवेरे से लेकर शाम तक मेरे को नहीं पता था मैं घर के अंदर कब घुसूंगा और घर से मेरे को कब निकलना है, क्योंकि अस्पताल इतना बड़ा हॉस्पिटल होता है कि उसमें चैलेंजेस आते रहते हैं। कभी पेशेंट अनसेटिस्फाइड, कभी डॉक्टर अनसेटिस्फाइड, कभी पेशेंट का अटेंडेंट सेटिस्फाइड। वो सब चीजें अपने एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है जो मैंने फेस किया है। उसके बाद मैं जब डीन था, प्रिंसिपल था, तो उसके अपने चैलेंजेस हैं। किस डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किस डिपार्टमेंट के अंदर क्या सही नहीं है, वो सब चीजें अपने को देखने। लेकिन आज की डेट में एज आई एम प्लेइंग ओनली द रोल ऑफ द टीचर, मेरी लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आशा करता हूं मैंने आपको एक बैलेंस्ड ओवरव्यू दिया है टीचिंग मेडिकल कॉलेज में कैसे होती है, और स्पेसिफिकली टीचिंग द एनाटॉमी सब्जेक्ट इनटू द मेडिकल।